हजारों सालों से भारत में ब्राह्मणवादी लोग राज करते आ रहे हैं। इसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण हैं, ये सोचने और समझने का विषय है। जैसा कि बहुत से शोधों से साबित हो चुका है कि आज के ब्राह्मणवादी आर्य लोग यूरेशिया से भारत में हैं और उस समय उनके पास वापस जाने का कोई साधन ना होने के कारण आर्य लोग भारत में ही रहने पर मजबूर हो गए। ये बात भी कई शोधों से साबित हो चुकी है। या तो आर्य लोग भारत पर आक्रमण करने के मंसूबे से आए थे या उनको यूरेशिया से देश निकाला देकर समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये भारत के मूलवासियों की बदकिस्मती थी कि आर्य लोग दक्षिण भारत में आ पहुँचे। आर्यों के विदेशी होने के दो सबूत हैं। एक सबूत आर्यों की भाषा। आज भी आर्यों की संस्कृत भाषा में ऐसे कुछ बहुत से शब्द हैं जो यूरेशिया की भाषा से मिलते हैं। दूसरा सबसे पुख्ता सबूत है 2001 में किया गया डीएनए परीक्षण, जिससे साफ साफ साबित हो जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का डीएनए यूरेशिया के लोगों से मिलता है। लेकिन भारत में रहने वाली नारी या औरत का डीएनए दुनिया की किसी भी नारी या औरत के डीएनए से नहीं मिलता। इससे ये साबित भी हो जाता है कि भारत की सभी औरतें, चाहे वो ब्राह्मणों के घर की औरत हो या मूलवासी घर की औरत हो, सभी भारत की मूलवासी औरतें हैं। ये डीएनए रिपोर्ट 21 मई 2001 के टाइम ऑफ इंडिया अखबार में छपी थी। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस रिपोर्ट को मान्यता दी। आर्यों ने भारत में आकर बहुत समय तक यहाँ के लोगों के रहन सहन, परंपरा और रीति रिवाजों और मूलवासियों की मानसिकता को समझा। मूलवासी निहायत ही भोले वाले लोग थे। किसी भी बात को आसानी से सच मान लेते थे। ऐसा भी नहीं था कि आर्यों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कुछ ना किया हो। आर्यों ने सबसे पहले अपने आप को देवता और भगवान के अवतारों का दूत स्थापित किया। उस समय के आर्य देवता को आज ब्राह्मण कहा जाता है। आर्यों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बहुत से मूलवासी राजाओं को छल कपट से मारा। आज के जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं, आर्यों के मूलवासियों पर किए गए अत्याचारों की कहानियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। अवतारवाद हमेशा ब्राह्मणों का अचूक हथियार रहा, जिसका आज भी ब्राह्मण किसी न किसी रूप में प्रचार करते रहते हैं और मूलवासियों का शोषण करते रहते हैं। विष्णु के अवतार, शिव के अवतार, काली के अवतार, दुर्गा के अवतार और अन्य देवी देवताओं के अवतारों की कहानियों को ब्राह्मणों का अवतारवाद कहा जाता है। आर्यों ने भारत के बहुत से हिस्सों पर कब्जा करके मूलवासियों पर मनचाहे अत्याचार किए। लाखों करोड़ों मूलवासियों को मौत के घाट उतारा। मूलवासियों के पूरे राज्यों को उजाड़ दिया। मूलवासियों की सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। राज्य स्थापित करने के बाद आर्यों ने मूलवासियों के लिए मनमाने कानून बनाए। जैसे मूलवासियों के लिए पढ़ना निषेध किया गया। मूलवासियों के घर में पैदा होने वाली लड़की को जवान होने पर आर्यों के लिए पेश करना। संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया। मतलब हर प्रकार की संपत्ति का स्वामी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही थे। एक समय ऐसा भी आया जब मूलवासियों को दिन में बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। मूलवासी सिर्फ रात को या दिन में कड़ी धूप में ही बाहर निकल सकते थे। मूलवासियों को गले में हांडी लटकानी पड़ती थी। मूलवासी हमेशा अपने पीछे झाड़ू बांध कर रखते थे ताकि कहीं रास्ते पर मूलवासियों के पैरों के निशान न रह जाएं। जब भी कोई आर्य रास्ते पर जा रहा होता था तो मूलवासी उस आर्य से 21 कदम दूर अपने जूते सिर पर उठाए रखता था। ब्राह्मणवादी आर्यों ने ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा जब मूलवासियों को प्रताड़ित न होना पड़े। मूलवासियों की इस हालत को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने समझा और बौद्ध धर्म की स्थापना की, ताकि लोग जाति पाति को छोड़कर समता, समानता, बंधुत्व और न्याय के शासन में शांति और प्रेम से रह सकें। बहुत से लोगों ने भगवान बुद्ध को समझा और इसलिए 500 से 800 ईसा पूर्व तक भारत में बहुत से लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। ब्राह्मणवाद देश के कोने कोने से समाप्त होने लगा। सम्राट अशोक ने इस कार्य में विशेष योगदान दिया, बौद्ध धर्म को देश के कोने कोने में पहुंचाया। यहाँ तक बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार देश से बाहर बहुत से देशों में किया। ब्राह्मणवादी आर्य लोगों को ठगने और मुफ्त में ऐश करने की आदत पड़ चुकी थी। देश का कोई भी मूलवासी ब्राह्मण व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं था और ब्राह्मणों को दान देना भी लोगों ने बंद कर दिया था। ब्राह्मणवादी आर्यों के भूखे मरने के दिन आने लगे तो आर्य ने फिर से एक मंत्रणा की और अपने आप को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अशोक के पौत्र बृहदत्त के दरबार में पुष्यमित्र शुंग नामक एक आर्य सेनापति था। ब्राह्मणवादी षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत पुष्यमित्र शुंग के हाथों भरे दरबार में बृहदत्त की हत्या कर दी। हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं को पाटलिपुत्र राजा घोषित कर दिया। शुंग ने बौद्ध धर्म को समाप्त करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया।
बौद्ध धर्म के मंदिरों और स्तूपों को नष्ट कर दिया गया। बहुत से बौद्ध भिक्षु भारत छोड़कर भाग गए। इस षड्यंत्र से फिर से भारत में ब्राह्मणवादी आर्यों का शासन फिर से स्थापित हुआ। यही वो पुष्यमित्र शुंग है जिसको आज के सभी ब्राह्मणवादी आर्य राम नाम से जानते हैं और उसे याद करते हैं। पुष्यमित्र शुंग को भगवान बनाने का श्रेय वाल्मीकि को जाता है, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में राजकवि हुआ करता था। इस बात के वैज्ञानिक सबूत भी हैं कि वाल्मीकि ने 900 या 1000 ईस्वी में रामायण लिखी थी। विज्ञान के अनुसार आज से 2000 या 2500 साल पहले ऐसी कोई भी भाषा नहीं थी जिसको लिखा जाता था या जिसकी लिपि थी। उस समय सांकेतिक लिपि होती थी और कुछ संकेत अंकित करके संदेश भेजे या मंगवाए जाते थे। विज्ञान के अनुसार एक भाषा 2000 सालों में पैदा होती है और उसी समय में समाप्त भी हो जाती है। एक भाषा की लिपि बनाने में 1000 साल का समय लगता है। ये आर्य लोग अपने साथ संस्कृत की लिपि अपने साथ नहीं लाए थे। ये बात यहाँ वाल्मीकि रामायण और दूसरे आर्यों के धर्म ग्रंथों पर भी लागू होती है। अगर मान लिया जाए कि आर्य संस्कृत भाषा को साथ लेकर आए थे तो संस्कृत की भाषा बनने में 1000 साल लगे होंगे। विज्ञान भी इस बात का समर्थन करे तो ये कहा भी जा सकता है कि ब्राह्मणवादी आर्यों के सभी धर्म ग्रंथ 1000 ईस्वी के बाद ही लिखे गए होंगे। इस बात के भी बहुत से प्रमाण मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि पुष्यमित्र शुंग ही आज का राम है। भारत में राज्य स्थापित करने और बौद्ध धर्म का पूरी तरह दमन करने के बाद ब्राह्मण आर्यों के सामने ये प्रश्न था कि अब ऐसा क्या किया जाए कि ताकि मूलवासी भविष्य में कभी सिर ना उठा सकें। ब्राह्मण आर्यों ने अपने उस समय के सबसे बड़े हितैषी और तथाकथित भगवान मनु से इस पर मंत्रणा की, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ऐसे कठोर कानूनों और सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करूंगा जिसके सामने मूलवासी हमेशा के लिए विवश और लाचार हो जाएंगे। मनु महाराज ने उस समय मनुस्मृति की रचना की और आदेश दिया कि भविष्य में राजा मनु स्मृति के अनुसार ही शासन करेगा। ब्राह्मण आर्यों ने देश में जाति व्यवस्था की स्थापना की। अभी तक तो ब्राह्मणों ने सिर्फ 4 वर्गों का निर्माण किया था, लेकिन अब ब्राह्मणों ने मूलवासियों को भी वर्गीकृत कर दिया। आज भी मूलवासी चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, ब्राह्मणवादी आर्यों के लिए सिर्फ शूद्र है। लेकिन मूलवासी समाज के लिए लोग समझने और मानने को तैयार ही नहीं है। ब्राह्मणवादी आर्यों ने जाति व्यवस्था और धर्म को इस प्रकार मूलवासियों के डीएनए में घुसा दिया है कि आज कोई भी मूलवासी सच्चाई सुनने को तैयार नहीं होता। उदाहरण के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों को कहें कि वाल्मीकि एक ब्राह्मण आर्य था क्योंकि वाल्मीकि को संस्कृत आती थी। उसका पहनावा भी ब्राह्मण आर्यों जैसा था। वाल्मीकि पुष्यमित्र शुंग के दरबार का राजकवि था। अगर कुछ सवाल पूछे जाएं, जैसा कि उस समय ब्राह्मणों के सिवा किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो वाल्मीकि को संस्कृत कैसे आती थी? तो वाल्मीकि समाज के लोग मानने की जगह लड़ाई झगड़े करने पर उतारू हो जाएंगे। यही हाल यादवों का है। अगर किसी यादव को कहा जाए कि कृष्ण नाम का कोई अवतार नहीं हुआ, ये ब्राह्मणों की कोरी कल्पना है, तो यादव मारने और मरने के लिए उतारू हो जाएंगे, तरह तरह के बेतुके तर्क देंगे और खुद को बाकी मूल्यवासियों से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करेंगे। यही हाल आज सभी मूल्यवासी समुदायों का है। हर समुदाय सच्चाई को जानना और समझना नहीं चाहता और अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है। ब्राह्मणवादी आर्य जो चाहते थे आज बिल्कुल वही हो रहा है। मूल्यवासी से ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था को कायम करने के लिए लड़ रहा है। ब्राह्मण कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सब हो रहा है। मूल्यवासी खुद ही ब्राह्मणों का गुलाम बन रहा है। सच का सामना करने से हर मूल्यवासी डरता है। अपने धर्म और जाति के मोह में हर मूल्यवासी इतना डूब चुका है कि उसे ब्राह्मणी भगवानों के और अपनी जाति के आगे कुछ नहीं आता। सच्चाई ये है कि ब्राह्मणों का 800 से 1000 ईसा पूर्व के बीच जाति व्यवस्था नाम का ऐसा षड्यंत्र था जिससे मूल्यवासी आज तक मुक्त नहीं हो पाए। ब्राह्मणों ने मूल्यवासियों को आपस में वर्गीकृत करके हमेशा के लिए गुलाम बना लिया और वह गुलामी आज भी मूल्यवासी ढो रहा है।